दुनिया ने पहली बार देखी विभाजन की विभीषिका। न सरकार बदली, न जमीन, न घर बदले, न खेत खलिहान, लेकिन बदल गए लोग, हो गई इंसानों की अदला बदली। अपनों ने अपनों को ही किया कत्लेआम, चीत्कार उठी तरुणाई, माओ बहनों का उजड़ा सुहाग। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ था। हमने अंग्रेजी दास्ता को अपने सीने से उतार कर फेंका था और आजाद हिंदुस्तान में सांस ली थी। शायद किसी भी देश के लिए इससे बड़ा खुशी और गर्व का कोई और मौका हो ही नहीं सकता। लेकिन ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत को विभाजन का एक ऐसा दंश झेलना पड़ा, कभी न भरने वाला एक ऐसा घाव मिला जिसकी टीस आज तक हर एक भारतवासी महसूस कर रहा है। विश्व के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी देश का विभाजन हुआ हो। पहली बार ऐसा हुआ कि हजारों लाखों की तादाद में लोगों की अदला बदली हुई हो। लेकिन इससे पहले किसी देश पर आक्रमण होता था तो वहां सरकारी अदला बदली होती थी, शासन बदलता था, जनता नहीं बदलती थी। लेकिन पहली बार भारत के विभाजन में जमीन का बंटवारा भी हुआ और लोगों का भी। 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया। लोगों ने यह कहकर विरोध किया कि बंटवारे के इतने वर्षों बाद इसका कोई औचित्य नहीं है, अब वक्त है उस त्रासदी को भूल कर आगे बढ़ने का। लेकिन विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी जिसे शायद ही कोई कभी भूलना चाहेगा। दरअसल एक ही मिट्टी के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया तो दूसरा इस मिट्टी का टुकड़ा कुछ कट्टरपंथी नेताओं की वजह से इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। उस भूखंड पर बहुत समय से रहते चले आ रहे भारतीय, विशेषकर हिंदू और सिखों के साथ मारपीट शुरू हो गई। सांप्रदायिक मानसिकता और हिंदुओं के प्रति नफरत के चलते पाकिस्तान में त्रासदपूर्ण हालात पैदा हो गए। वहां हर वो काम हुआ जो मानवता को शर्मसार करता रहा। तस्वीरें भले ही अब धुंधली हो चली हैं, लेकिन उनकी दर्द, उनकी याद आज भी ताजा है। 77 साल पहले जो हुआ था आज भी लोग भूल नहीं पाए। ट्रेनों में चढ़ने की मारामारी, बेबस लोग, एक झटके में मुल्क छूटने का गम, तो दूसरी तरफ नफरत की भेंट चढ़ जाने की त्रासदी। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दो मुल्कों के बंटवारे का खामियाजा इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने भुगता। इस विभाजन का दंश देश ने कई सालों तक महसूस किया, लेकिन इन सब से सबक लेकर भविष्य को कैसे सुधारा जाए, इसकी पहल अब शुरू हुई है। विभाजन की विभीषिका का दंश इतना भयावह होगा, उसे उन आंकड़ों से ही समझा जा सकता है। विभाजन के बाद 60 लाख गैर मुस्लिम भारत आ गए तो करीब 65 लाख मुस्लिम पंजाब और दिल्ली से पाकिस्तान चले गए। 20 लाख गैर मुस्लिम पूर्वी बंगाल से निकलकर पश्चिम बंगाल आ गए। 1950 में 20 लाख और गैर मुस्लिम पश्चिम बंगाल चले गए। करीब 10 लाख मुसलमान तब के पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश चले गए। इस विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है, जबकि सामाजिक संस्थाओं के मुताबिक यह आंकड़ा 10 लाख तक था। विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी उन अनजान शहरों में चले गए जहां वो किसी को जानते तक नहीं थे। वहां की भाषा, संस्कृति, सब कुछ अलग था। ऐसे में शरणार्थियों को बिल्कुल नए सफर से शुरुआत करनी पड़ी। आज विभाजन का दंश झेलने वाले वो लोग उस पल को ही याद करके सिहर जाते हैं। खासकर पाकिस्तान से आए हिंदुओं और सिखों ने जो उसकी कल्पना की, वो आंखें आज भी नम हो जाती हैं। बंटवारे में आने वाले कुछ लोगों ने कराची और मुंबई, जो उस वक्त बंबई के नाम से जाना जाता था, अपने सफर पानी के जहाज से पूरा किया। भारत सरकार ने शरणार्थियों के लिए 9 स्टीमर लगाए थे। विभाजन के वक्त शरणार्थियों ने रेलगाड़ी का बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रेनों की कहानी बेहद डरावनी रही।
विभाजन की त्रासदी की पटकथा फरवरी 1947 में ही लिख दी गई थी, जब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि ब्रिटेन सरकार 30 जून 1948 से पहले सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। 2 जून 1947 को ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के नेताओं के बीच विभाजन पर सहमति बनी। भारत के विभाजन का फैसला आजादी के लिए एक पूर्व शर्त की तरह था। वैसे भारत के धार्मिक आधार पर विभाजन का विरोध भी जमकर हुआ, लेकिन आखिरकार जिन्ना की जिद के आगे किसी की नहीं चली। फिर आई 4 जून 1947 की वो रात, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बड़ा ऐलान कर दिया। देश का बंटवारा तय हो चुका था, ऐसे में सीमा निर्धारण कैसे हो, यह भी बड़ा सवाल था। इसके लिए जून 1947 में रेडक्लिफ को बुलाया गया, जो भारत पहली बार आए। माउंटबेटन ने रेडक्लिफ से बंगाल और पंजाब की सीमा निर्धारित करने का काम सौंपा। 8 जुलाई को भारत आए। 12 अगस्त तक रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर सौंप दिया। समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीमा निर्धारण करने में सिर्फ कागजों का इस्तेमाल हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट का नहीं। भारत हिंदू मुस्लिम तनाव की शुरुआत इन तमाम कार्रवाइयों से पहले ही शुरू हो गई थी। देश की आजादी के साथ विभाजन की चिंगारी और ज्यादा भड़क उठी, जिसकी जद में लाखों लोग झुलसने को मजबूर हो गए। विस्थापन के दर्द और पीड़ा से भरी ये वो कहानी है जो भारतीयों को जाननी चाहिए। कैसे धार्मिक उन्माद से एक देश के 2 टुकड़े हुए और फिर सियासतदानों की गलत नीतियों का खामियाजा पूरे देश ने भुगता।